अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज जो है 7.3 है ये करने जा रहे हैं। तो 7.3 के क्वेश्चंस देखने से पहले हम देखेंगे कि अगर वहाँ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन, आपको ट्रायंगल का एरिया बताना है जिसके वर्टिसेस दिए हुए हों। तो आज तक आपने किया है कि ट्रायंगल्स जब आपको दी हुई होती है तो उनमें या तो बेस दिया हुआ होता है या ऑल्टीट्यूड दिया हुआ होता है। तो उस सूरत में आपको जब एरिया निकालना पड़ता तो आप करते थे बेस इंटू ऑल्टीट्यूड डिवाइडेड बाई 2, बेस इंटू ऑल्टीट्यूड डिवाइडेड बाई 2, दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो ज्योमेट्री में आप ऐसा ही करते आए हैं, बेस इंटू ऑल्टीट्यूड डिवाइडेड बाई 2। या अगर आपके पास कोई ऐसी ट्रायंगल हो जिसको आप स्केलिन ट्रायंगल समझते हैं तो इसके साइड जो होंगे वो मुख्तलिफ होंगे। तो पहले आप इसका सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। तो सेमी पेरीमीटर के बाद आप हीरोनस फार्मूला लगाते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल वो होता है रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो उस सूरत में आप जब आपको साइड्स दिए हुए होंगे तो उस सूरत में आप ज्योमेट्री में इस तरह ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, हीरोनस फार्मूला। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब आपको किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है तो उसमें कोऑर्डिनेट्स उसमें साइड्स दिए हुए नहीं होते हैं, बल्कि जो वर्टिसेस होते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए होते हैं। यानी अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, यहाँ आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। यानी आपको ट्रायंगल का एरिया बताना है जिसके वर्टिसेस दिए हुए हों। फर्ज करें आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी और इसके वर्टिसेस दिए हुए हों। ए इसका वर्टेक्स जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, b इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 और c यहाँ तीसरा वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3। अगर आपको इस ट्रायंगल का एरिया बताना है जिसके वर्टिसेस दिए हुए हों तो हम पहले जनरल रूल निकालेंगे। जनरली हम कैसे निकालते हैं तो देख लीजिए, लेट ए बी सी बी द ट्रायंगल। चलो हम एक ट्रायंगल लेते हैं, इसका नाम है ए बी और सी देते हैं, ठीक। with coordinate with A with its whose vertices are A having coordinates x1 y1, B दूसरा वर्टेक्स है having coordinates x2 y2 and C having coordinates x3 y3। यानी आपके पास एक ट्रायंगल है, इसका नाम है ए बी सी और इसके वर्टिसेस दिए हुए हों। तो जनरली अगर आप A के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे वो है x1 y1, B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 और C के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3। तो आपको क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। हमें इस ट्रायंगल का यानी ए बी सी ट्रायंगल जो है इसका हमें एरिया निकालना है। फॉर दिस पर्पज व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, पहले हम इस कार्टेशियन प्लान में इस ट्रायंगल को ले लेते हैं। तो जब हमने ये ट्रायंगल ले ली ए बी सी, ये है ट्रायंगल, तो फिर हम क्या करते हैं, हम ए से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। किस पे, एक्स एक्सिस पे। दिस इज एक्स एक्सिस। इस एक्स एक्सिस पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, लेट दिस बी ए एल। और यहाँ बी वर्टेक्स से भी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, लेट दिस बी बी एम। और सी से भी हमने इसी एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो इसका नाम हम देते हैं सी एन। तो हमने तीन परपेंडिकुलर्स इन तीन वर्टिसेस से इस एक्स एक्सिस पे ड्रा किए। अब देख लीजिए, जब हमने ए से ड्रा किया दिस इज ए एल, बी से ड्रा किया दिस इज बी एम एंड सी से ड्रा किया दिस इज सी एन। तो मैंने क्या लिखा, वी ड्रा ए एल बी एम एंड सी एन परपेंडिकुलर्स ऑन एक्स एक्सिस। अब देख लीजिए आपके सामने अब एक फिगर बन गई। यहाँ आप देख लीजिए, ये जो है ये आपको इस ट्रायंगल का एरिया बताना है। सर गौर से देख लीजिएगा, दिस इज योर ट्रायंगल, this is your triangle, this shaded portion is your triangle whose area is to be found। इसका एरिया हमने निकालना है। अब पहले देखिए, इसको गौर से देख लीजिए, दिस ट्रायंगल इसका एरिया कैसे है। पहले आपके पास एक ट्रेपेजियम ये है ए बी एम एल, दिस पॉइंट ए बी एम एल, दिस इज अ ट्रेपेजियम।
दिस साइड एंड दिस साइड इज पैरेलल एंड दिस साइड एंड दिस साइड इज नॉन पैरेलल। तो ये है एक ट्रेपेजम। फिर आप इस पे देख लीजिए ALNC, दिस इज अनदर ट्रेपेजम। तो ये हो गए दो ट्रेपेजम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रेपेजम प्लस ये ट्रेपेजम, इसको जब आप ये ट्रेपेजम इसमें से माइनस करेंगे, ये निकालेंगे, ये दूसरा ट्रेपेजम है BMNC, यानी आपके पास अब तीन ट्रेपेजम है। एक ट्रेपेजम है ABML, दूसरा है ALNC और तीसरा है BMNC। तो आप क्या करेंगे, इस ट्रेपेजम को और इस ट्रेपेजम को जमा करेंगे तो इसका एरिया आएगा इस पूरी फिगर का एरिया, ठीक। फिर आप ये ट्रेपेजम जो है, इस ट्रेपेजम का एरिया जो आएगा वो इसमें से माइनस करेंगे। जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो ऊपर क्या रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया जो मेरे हाथ के अंदर है, यहां देख लीजिए, इस ट्रायंगल का एरिया आएगा एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजम प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजम माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजम, तो वो बचेगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल का एरिया जिसका नाम है ABC, इसका एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजम ABML प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजम ALNC माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजम BMCN, इसका हम माइनस करेंगे इससे, ठीक। तो आप ऐसे देख लीजिए यहाँ पे, अगर आपके पास ये फिगर है, दिस इज योर फिगर, यहाँ से भी आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया और यहाँ से भी ड्रा किया इस एक्सिस पर, ये है ABC, यह है AL, यह है BM और यह है CL। आप इस एरिया को और इस एरिया को ऐड करके ये एरिया माइनस करेंगे तो आप बताइए ऊपर क्या रहा, ऊपर रहा एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो यही मैंने यहाँ किया। अब देख लीजिए इस ट्रेपेजम का एरिया किसका, ABML। हम जानते हैं एरिया ऑफ ए ट्रेपेजम इज 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब इसकी हाइट आएगी BML, तो ये क्या आएगा 1/2, इसके अब पैरेलल साइड्स कौन है, AL एंड BM, सो AL प्लस BM इनटू हाइट क्या है इसकी, ML, दिस इज परपेंडिकुलर हाइट, सो दिस इज ML प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजम ALNC, इसका एरिया क्या आएगा, AL 1/2 AL प्लस CN इनटू हाइट, दैट इज LN, 1/2 AL प्लस CN प्लस इनटू LN माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजम BMNC, वो आएगा 1/2 BM प्लस CN इनटू ML इनटू MN इनटू MN। अब देख लीजिए, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 1/2, ये BM क्या है, ये AL क्या है, दिस इज दिस डिस्टेंस, दिस इज y कोऑर्डिनेट, दिस इज y1, सो AL इज इक्वल टू y1 और BM क्या है, दिस इज y कोऑर्डिनेट, दिस इज y2, सो ये आएगा y1 प्लस y2 इनटू, अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक कितना है, द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, दिस इज x कोऑर्डिनेट, दिस इज x2, तो यहाँ से यहाँ तक x2 है, इसका मतलब यहाँ से भी यहाँ तक कितना होगा x2, यहाँ से यहाँ तक कितना है, दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, दिस इज x कोऑर्डिनेट, सो दिस इज x1, तो x1 में से ये x2 निकालिए तो ये यहाँ क्या बचा, x1 माइनस x2। इसी तरह यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ से यहाँ तक यानी y एक्सिस से ये कितना दूर है, दिस इज x3, तो y एक्सिस से ये पॉइंट कितना दूर है, दिस इज x1, तो ये आएगा x3 माइनस x1, सो ln आएगा x3 माइनस x1। अब देख लीजिए mn डिस्टेंस जो है ये कितनी आएगी, इन दो को आप ऐड कीजिए, वो आएगा x3 माइनस x2, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दैट इज x3 और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दैट इज x2, तो ये डिस्टेंस जो बची mn, दिस इज x3 माइनस x2। तो क्या आएगा यार, वहां 1/2 y1 प्लस y2 ml, दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम m टू l, दिस इज x1 माइनस x2, क्योंकि यहां से यहां तक यानी OL, दिस इज x1, ये डिस्टेंस दिस इज x1, OM दिस इज x2, तो ml क्या बचा, वो बचा हमें x1 माइनस x2, तो ये है x1 माइनस x2 प्लस 1/2
AL plus CN, AL है y1 plus CN that is y3, तो that is y1 plus y3 into LN यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक x1 है और यहाँ से O से N तक कितना है y that is x3, तो ये बचा यहाँ x3 minus x1, so LN is x3 minus 1 LN x1, so x3 minus x1 minus 1 by 2 y1 plus y2 plus this BM plus CN, so BM क्या है y2 plus CN that is y3 into MN क्या है यहाँ से OM is this is x2 और ON जो है this is x3, so यहाँ M से N तक कितना बचा x3 minus x2, तो इसको आप थोड़ा हल कीजिए तो देख लीजिए ये क्या आएगा 1 by 2 x1 into y1 that is x1 y1, x1 into y2 that is x1 y2 minus plus minus x2 y1 x minus plus minus x2 y2, इसको हमने इसके साथ जरा दिया प्लस 1 by 2, पहले ये 1 by 2 ये 1 by 2 और ये 1 by 2, इसको हमने कॉमन निकाला तो यहाँ गया 1 by 2। अब इसको इसके साथ x3 into y1 so that is x3 y1, x3 into y2 that is plus x3 y2 y3 minus minus plus minus x1 y1 minus plus minus x1 y3। अब यहाँ देख लीजिए ये माइनस है माइनस प्लस माइनस, तो ये है प्लस प्लस माइनस माइनस दैट इज x3 y2 माइनस प्लस माइनस ये है प्लस प्लस माइनस माइनस को x3 y3 दैट इज x3 y3 माइनस, ये चूंकि माइनस बनता है सो ये दिस इज माइनस वो माइनस माइनस प्लस, सो x2 y2 माइनस माइनस प्लस दैट इज x2 y3। तो आप देख लीजिए यहाँ x1 y1 है पॉजिटिव और यहाँ x1 y1 है नेगेटिव, ये और ये कैंसिल हो जाता है। यहाँ x2 y2 नेगेटिव है और यहाँ x2 y2 पॉजिटिव है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ x3 y3 पॉजिटिव है और यहाँ x3 y3 नेगेटिव है और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमें एक ये चीज बची यहाँ x1 y2 फिर यहाँ x1 y3 ये नेगेटिव है तो हमने लिखा x1 y2 माइनस x1 y3, फिर x2 y3 यहाँ है x2 y3, ये देख लीजिए x2 y3 कहाँ है x2 y3 ये है x2 y3 दिस इज पॉजिटिव माइनस x2 y1 ये है x2 y1, तो x2 y3 x2 y1 क्योंकि x का वैल्यू जो है वो यहाँ x2 है यहाँ भी x2 है, इसको हमने साथ साथ लाया। तो यहाँ x3 y1 दिस इज x3 y1 एंड दिस इज x3 y2 दिस इज x3 y2। अब यहाँ देख लीजिए यहाँ x1 ये कॉमन है तो x1 को बाहर ले आइए, तो यहाँ क्या ब्रैकेट के अंदर क्या रहा y2 minus 1, सो x1 into y2 minus y3 प्लस यहाँ x2 है यहाँ भी x2 है, इसको बाहर ले आइए तो यहाँ क्या आ गया y3 minus y1, यहाँ भी x3 है और x3 को बाहर ले आइए तो यह बचा 1 y1 minus y2, सो हमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या बचा 1 by 2, सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 1 by 2 x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2, ये है area of the triangle whose coordinates are given। So what is x1? This is the coordinate, this is the x coordinate. What is y1? This is the y coordinate. What is x2? This is x coordinate. What is y2? This is y coordinate। तो इस तरह x3 y3 जो है ये coordinates हैं सीधे। तो जब भी आपको एरिया निकालना होगा किसी भी ट्रायंगल का जिसके वर्टिसेस दिए हुए हों तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करके उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो आप देख लीजिए टेक्सचुअल क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, ये तो पहला पार्ट है इस एक्सरसाइज का। तो आपके पास सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, एक कोऑर्डिनेट है एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है, एक वर्टेक्स है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2 3, दूसरा वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट्स है -1 0 और तीसरा जो पॉइंट है तीसरा वर्टेक्स जो है इसके कोऑर्डिनेट्स है 2 4। तो ये है ट्रायंगल के वर्टिसेस, आपको इस ट्रायंगल का एरिया बताना है। पहले हम देखेंगे इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है और इसका नाम, ये वर्टेक्स तीन जो है इनके नाम क्या है, ये हमें अपने अख्तियार में हम इसका क्या नाम देंगे, हम PQR भी दे सकते हैं, हम ABC भी दे सकते हैं, हम LMN भी दे सकते हैं,
तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट ABCD द गिवन ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। चलो ये जो वर्टिसेस हैं ये एक ट्रायंगल के मान लेते हैं, उसका नाम हम देते हैं ABC विद वर्टिसेस A हैविंग कोऑर्डिनेट्स 2 3, इसका नाम देंगे A, and B having coordinates -1 0 and C having coordinates -2 and -4। तो अब ये तीन पॉइंट्स जो थे ये तीन वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके उसके साथ ये जो यहाँ अंदर कोऑर्डिनेट्स हैं ये उन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स है। तो अब बताइए इस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, लगा दीजिए यही फार्मूला। So area of the triangle is 1 by 2 x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2। So आएगा ये आएगा 1 by 2 x1 क्या आएगा यहाँ x1 that is 2, तो 2 आएगा into y2 minus y3, y2 this is 0 minus y3 this is -4 minus plus, तो ये आएगा +4 प्लस x2 क्या है यहाँ -1, वो माइनस प्लस माइनस दैट इज -1 इनटू y3 क्या है -4 माइनस y1 वो है y3, सो y3 minus y1, y3 क्या है -4 और y1 क्या है 3 दैट इज -4 -3 प्लस x3 क्या है यहाँ 2 इनटू y1 क्या है यहाँ 3 माइनस y2 क्या है 0, तो ये आएगा 1 by 2 2 4s are 8 -4 और -3 हो गए -7 माइनस प्लस 7 1s are 7 प्लस 7 2 3s are 6, तो ये आएगा 1 by 2 21, so 21 by 2 square root or 10.5 square root is the area of the triangle whose vertices are 2 3 -1 0 and 2 -4 is that।